इस 2023 एग्जाम का आपका फाइनल रिजल्ट आया है और इसमें एक जो सबसे बड़ी चीज देखने को मिली है जो पिछले 2-3 साल में भी चल रही थी, दैट इज द ऑप्शनल में जो डिस्पैरिटी है वो काफी ज्यादा देखने को मिली है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने पहले भी आपसे एक वीडियो में कहा था कि ऑप्शनल के मुद्दे पे हमें बात करने की आवश्यकता है और उसी में मैं आपको एक अपडेट देना चाह रहा हूं। आज का हमारा टॉपिक है कि एचएस से ऑप्शनल हटाओ। हम इस डिमांड को सरकार को, एचपीएससी कमीशन को रख रहे हैं और इसी में कुछ स्टूडेंट जो हैं वो कल कमीशन में भी गए थे एंड वहां पे डिप्टी सेक्रेटरी सर से भी मिले थे और चीफ सेक्रेटरी सर से भी मिले थे गवर्नमेंट के बिहाफ पे। तो उसमें अब आपको मैं अपडेट देना चाहता हूं कि उन्होंने क्या रिक्वेस्ट शेयर करी और क्यों ये मुद्दा आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप नेक्स्ट ईयर एग्जाम दे या उससे अगले साल भी एग्जाम दे। तो आपको कंप्लीटली समझना पड़ेगा कि ऑप्शनल की जो रिक्वायरमेंट है वो है भी या नहीं भी, और जो डिस्पैरिटी चल रही है वो किस हद तक ऑप्शनल में चल रही है, क्योंकि उसके इसको समझे बिना आप एक डिसीजन पे नहीं आ सकते कि क्या आप ऑप्शन लें। अभी क्या हो गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के सामने एक अनसर्टेनिटी है कि दे डोंट नो कि कौन सा ऑप्शनल अभी उनके लिए सही रहेगा, गलत रहेगा। अगर मान लीजिए सभी ऑप्शनल से सिलेक्शन हो रहे होते तो ये दिक्कत ही नहीं आती। हिस्ट्री, सोशियोलॉजी जैसे बड़े बड़े ऑप्शनल से हिस्ट्री से एक भी स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ। मान लीजिए 2-3 ऑप्शन से बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं बट दूसरे ऑप्शनल में नहीं आ रहे, तो क्या हम कह सकते हैं कि उन स्टूडेंट्स ने उतना अच्छा प्रिपरेशन नहीं किया होगा? तो सबसे पहले मैं आपको वो पीडीएफ दिखा देता हूं जो कल शेयर करी गई है डिप्टी सेक्रेटरी सर के साथ और चीफ सेक्रेटरी सर के साथ। उसमें सारी चीजें बहुत डिटेल में बताई गई हैं, जैसे सब्जेक्ट की डिस्क्रिपेंसी इन द ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर, मेंस एग्जामिनेशन में कि भाई ऑप्शनल कितने नंबर का रहता है। तो 100 नंबर के आपके जीएस और इंग्लिश सॉरी 100 नंबर के आपके हिंदी का रहता है, 100 नंबर का इंग्लिश का रहता है, 200 नंबर का आपका जीएस है और 200 नंबर का आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो अभी 2023 के अगर हम मार्क्स देखें, मैथ, फिजिक्स यहाँ पे 177 आउट ऑफ 200 मार्क्स तक भी दिए गए हैं। वहीं दूसरे ऑप्शंस में जो ह्यूमैनिटीज के हैं 110 मार्क्स भी मिलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर 60 to 70 मार्क्स का डिफरेंस सिर्फ एक ही एक सब्जेक्ट में मिलेगा तो क्या स्टूडेंट एक लेवल प्लेइंग फील्ड में और एक इक्वल फाइट दे पाएंगे? सो दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। अब यहाँ पे और चीज भी है कि जैसे मैंने आपको बताया हिस्ट्री, वहां से आई थिंक 4 स्टूडेंट ही हैं जिन्होंने इंटरव्यू में अपीयर हुए थे और उनमें से एक भी फाइनल लिस्ट में आपका नाम नहीं लेके आ सके। ठीक है, और जितना भी डाटा है सारा का सारा, जैसे मान लीजिए इस साल का जो डाटा है तो मैथमेटिक्स का आप देख सकते हैं, ये कमीशन की वेबसाइट पे ही अवेलेबल है, कमीशन ने ही प्रोवाइड किया है। मैथमेटिक्स 177 हाईएस्ट मार्क्स और टॉप 4 मार्क्स हैं 161, 142, 141। फिजिक्स में हाईएस्ट 157, 140, 133 अगले हैं। कॉमर्स में देखिए एकदम से बदल जाता है 113, 111, हिस्ट्री में 95, एग्रीकल्चर 89 और इस तरीके के मार्क्स है। सोशियोलॉजी 109 और इस मतलब डिफरेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। अब आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? अगर आप मैथ या फिजिक्स बैकग्राउंड के नहीं है तो क्या आप इन ऑप्शन को चूज करके प्रिपेयर कर सकते हैं? दैट इज नॉट पॉसिबल। अब मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, वो ज्यादातर जैसे ह्यूमैनिटीज के ऑप्शन को जब चूज करते हैं तो उन्हें प्रिपेयर भी करना पड़ता है। साइंस के बैकग्राउंड के स्टूडेंट भी ह्यूमैनिटी ऑप्शन को प्रिपेयर करते हैं और अच्छे से स्कोर भी करते हैं। इवन यूपीएससी में भी बहुत अच्छा स्कोर उनका देखने को मिलता है, बट एचसीएस में नहीं आ रहा। अब इसमें अगर हम 2017 के भी देखें तो मैथमेटिक्स 124, सिविल इंजीनियर 134, 150 में से ये मार्क्स है 124 और 134। यहाँ पे हिस्ट्री में देखिए 101, इंग्लिश में 74, फिजिक्स में 105, एग्रीकल्चर 88। ऐसे ही अगर आप 2014 के भी देखते हैं 150 में से मैथ में 135 मार्क्स आपके हैं, जबकि फिजिक्स में 122, बॉटनी 118, इंग्लिश लिटरेचर 87, एग्रीकल्चर 91, इकोनॉमी 90। तो आपको ऐसा नहीं है कि इसी साल ये डिस्क्रिपेंसी है, लास्ट ईयर भी हमने इस मुद्दे को उठाया था जब 61 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था, तब भी हमने इस बारे में बात करी थी। बट उस टाइम पे भी कमीशन को रिफॉर्म्स दिए गए थे, पॉलिटिकल लीडर्स से भी मिला गया था, बट अल्टीमेटली क्योंकि जो आपकी नोटिफिकेशन है वो जल्दी आ गई थी और उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सका। अभी क्योंकि नोटिफिकेशन आने में थोड़ा सा टाइम है, वी डोंट नो एग्जैक्टली कि कितना टाइम है, तो हम अपनी तरफ से, स्टूडेंट अपनी तरफ से कमीशन से मिले हैं, चीफ सेक्रेटरी सर से मिले हैं। नेक्स्ट वी आर प्लानिंग टू मीट पॉलिटिकल लीडर, जैसे कि सीएम सर हैं, उनसे मिलने की बात हो रही है ताकि अपनी ग्रीवेंसेस को उनके सामने रखा जा सके। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो हमारे नेबरिंग स्टेट है, इवन मोस्ट ऑफ द स्टेट इन इंडिया
दे डू नॉट हैव ऑप्शनल पेपर। उत्तर प्रदेश 2022 में इन्होंने ड्रॉप किया, उत्तराखंड में 2023 में ड्रॉप किया, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहां पे भी कोई भी ऑप्शनल का पेपर नहीं है। अगर ये इतने बड़े बड़े स्टेट विदाउट ऑप्शनल अपना पेपर कंडक्ट करा पा रहे हैं तो क्या हरियाणा के लिए पॉसिबल नहीं है? सेकंड थिंग यहां पे ये भी आती है कि अगर ऑप्शनल के पेपर को हटाया जाए तो हम हरियाणा के जीएस के पेपर को भी इसमें ला सकते हैं, जिसमें कि हरियाणा की हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी के बारे में बच्चों से पूछा जा सकता है, बिकॉज दे विल बी सर्विंग इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, तो उन्हें इस बारे में पता भी होना चाहिए, तो वो जरूरी भी है। तो ये इसका एक अल्टरनेटिव हो सकता है और इसी के बारे में सजेशन यहां पे किए गए हैं। तो ये मैंने आपको दिखा दिया है कि ये जो लेटर डाला गया है। अब यहां पे देखिए मेन जो चीज हमारे सामने है, 4-5 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट टॉपर हिस्ट्री भी आपका फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाया, तो क्या इस स्टूडेंट की क्या गलती है? बाकी भी जो ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं वो टॉप रैंक्स में नहीं आ पा रहे। आप एसडीएम एग्जीक्यूटिव के बारे में तो सोच ही दीजिए कि क्या आपको वो पोस्ट मिल सकती है अगर आप इन पर्टिकुलर ऑप्शन से हैं और आपको नहीं पता कि अगली बार किस ऑप्शन के साथ ऐसा होने वाला है। एक स्टूडेंट है जिनके 3 सब्जेक्ट्स में टोटल मिला के रैंक 15 बन रही है, बट ही इज ऑल्सो नॉट इन द लिस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ ऑप्शनल में उनको बहुत कम मार्क्स मिले हैं। अब यहां पे आर्गुमेंट करने को तो आप ये भी कह सकते हैं हो सकता है उनका ऑप्शनल प्रिपेयर ना हो, बट अब देखो करने को तो कुछ भी करा जा सकता है, बट मोटा मोटा जो पिक्चर सामने आ रही है, बहुत अच्छी अच्छी प्रिपरेशन के स्टूडेंट जिन्होंने 3-3, 4-4 इंटरव्यू दिए हैं, दे आर नॉट स्कोरिंग गुड मार्क्स इन डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शंस जो कि हमारे रहेंगे। नंबर 1 जो पॉइंट है हमारा यहां से, दैट इज ह्यूज डिस्पैरिटी आपको देखने को मिल रही है। कुछ ऑप्शंस में बहुत ज्यादा मार्क्स है और कुछ ऑप्शंस में बहुत ही कम मार्क्स रहते हैं। तो क्या ये चीज होनी चाहिए? अब जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे मेरा यही सवाल है, आप इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं? यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, यू हैव योर कंसाइंस, और आपको क्या लगता है कि हटाने का फायदा भी है या फिर नहीं भी? हमारे अपने ओपिनियंस हो सकते हैं, एंड इन डेमोक्रेसी एवरीवन शुड हैव अ ओपिनियन विद अ सर्टेन माइंड, जिसमें आप प्रोस कॉन्स सोच के उसको डिसाइड कर सके। अब देखिए यहाँ पे पहली चीज जो मुझे समझ में आ रही है, ह्यूज डिस्पैरिटी देखने को मिल रही है अलग अलग ऑप्शंस में। नंबर 2, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि कंपटीशन जो है वो बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन हो गया है। अब आपको नहीं पता कि आप कितने नंबर ऑफ इयर्स इसमें लगाएंगे, 1 2 3 4 5, यू नेवर नो। और अगली बार अनसर्टेनिटी डिफरेंट रहेगी, अगली बार अनसर्टेनिटी डिफरेंट रहेगी, आपको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी क्या? और रेगुलर फेलियर्स, वो भी लास्ट स्टेज में जाने के बाद, व्हाट विल बी योर स्टेट ऑफ माइंड एंड योर फैमिली? इट इज वेरी डिफिकल्ट। आप उन बच्चों से पूछिए जो इस स्टेज को बार बार देख रहे हैं जस्ट बिकॉज उन्होंने अच्छी प्रिपरेशन भी कर रखी है बट नहीं मार्क्स आ रहे। नंबर 3, नेक्स्ट टाइम हु विल सफर यू डोंट नो। तो आपको यह भी सोचना पड़ेगा कि मान लीजिए हो सकता है आपने इस बार पहली बार पेपर दिया हो, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपको लग रहा है कि हाँ भाई कोई बात नहीं, बट अगली बार जब आप पेपर देंगे तो हो सकता है आपका ऑप्शनल सफर करे, यू नेवर नो। और इसका कैसे पता चलेगा? अगर हम इसका एक सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शन को हटा के हरियाणा जीएस या फिर जैसे यूपीएससी में पेपर है, जीएस पेपर 1 2 3 4, यूपीएससी जब भी कोई कमीशन रहता है उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं और उसमें रेगुलर रिफॉर्म्स होते हैं। जैसे देखिए यूपीएससी में भी लगातार रिफॉर्म्स हुए हैं। पहले प्री में ऑप्शनल होते थे, अब उसको हटाया गया। मेंस में 2 ऑप्शन होते थे, उसको करा गया एक, अब दोबारा से उसको हटाने की भी डिमांड चल रही है। सीसेट है, सीसेट को पहले मेरिट में इंक्लूड किया गया था, बट स्टूडेंट्स ने जब प्रोटेस्ट करी, उनकी डिमांड को सुना गया तो सीसेट को भी क्वालिफाइंग किया गया। सेम गोज विद हरियाणा आल्सो, कि हरियाणा में सीसेट को मेरिट में डाला गया था, फिर बाद में क्वालिफाई किया गया। क्योंकि अब जब जेन्युइन प्रॉब्लम होती है किसी स्टूडेंट की तो कमीशन को सुनना भी चाहिए और सरकार को भी सुनना चाहिए, तभी उस प्रॉब्लम का समाधान हो सकता है। क्योंकि हम सोसाइटी में इतनी बड़ी अनसर्टेनिटी के साथ लंबे टाइम तक नहीं रह सकते और समस्याओं का समाधान करके ही हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि किसी को भी कोई नुकसान ज्यादा ना हो। क्योंकि कोई particularly 100% level playing field तो देखिए कभी भी क्रिएट नहीं होगा, but we can always try to become better and better version of ourselves as a society। तो I believe कि optional should be removed। और अगला इसमें जो है मीटिंग है वो we are trying कि political leaders से मिला जाए और उनसे अपनी ग्रीवेंसेस को रखा जाए ताकि वो हमें एक अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सके बाय रिमूविंग द ऑप्शनल एंड पुटिंग अ पेपर ऑफ हरियाणा जीएस और एनी अदर जीएस पेपर 3-4 जैसे एथिक्स होता है तो उसमें किया जा सकता है। बाकी आप लोगों के इसमें क्या विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, वी विल रीड अबाउट देम। एंड आगे के प्रोसेस में अगर जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जिनको लगता है कि दिस इज इनजस्टिस टू देयर प्रिपरेशन और तो वो जुड़ सकते हैं और आपको मे भी हो सकता है कि वी हैव टू पुट अप अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट कमीशन और उनको अपनी ग्रीवेंसेस रखने के लिए, तो वहां पे हमें हो सकता है कि जाना पड़े, अपनी बात को रखना पड़े ताकि स्ट्रांगली उन तक ये बात पहुंचाई जा सके। अदरवाइज अगली
वैकेंसीज फिर से आ जाएंगी एंड you will not be able to do anything. So on that note I am ending this video and I hope आप एक पॉजिटिव कमेंट्स के साथ कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, you will be putting up your comment and we will be reading them. See you in the next video. Till then, stay fit, stay healthy. Goodbye. Jai Hind.